बैठो। तो अब मैं इस पर थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, आप शांत सुनिए इसको। संसार में दो शक्तियाँ अति अनिवार्य हैं, एक ओम का उच्चारण और एक श्वास क्रिया। ये 24 आवर्स यानी कि दिन रात 24 घंटे कार्यरत रहती है। इस ध्वनि के और श्वास के कार्यरत रहने के बीच में एक पल आता है 24 घंटे में, वो कभी भी आ सकता है और वो लगातार हर क्षण में है। अब हम इस 24 घंटे के भीतर इस ध्वनि और प्राणवायु को कब एक ऑटोमेटिक होने में स्थित कर देते हैं, वही समय हमारा अपने आप से मिलन का होता है, वही समय आनंद का होता है। और उसी समय आनंद लेने के बाद वो आनंद की परिभाषा, आनंद की अनुभूति हमें शरीर से लेकर मन तक, मन से लेकर बुद्धि तक, बुद्धि से लेकर सूक्ष्म तक और सूक्ष्म से लेकर आगे चेतन तक एक समान आनंद देते हुए हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को प्रफुल्लित करते हुए एक ऐसी दुनिया, अलौकिक दुनिया का अनुभव और अनुभूति हमारे भीतर हो जाती है, जिसकी ज़रूरत हर इंसान को, हर नर हर नारी को है। इसलिए ओम नाम का उच्चारण और श्वास क्रिया के द्वारा ही हम इसे एक दिन हासिल कर सकते हैं। एक क्षण में कर लेंगे, वो क्षण जीवन में कब आता है? हमारा करना और होना दो बातें हैं। करने का नाम क्रिया है, वो हमने करनी है। होने का नाम परमात्मा है, वो होगा। जिस दिन हो जाएगा तो समझो परमात्मा का आनंद हमें मिल गया, जिसको कहते हैं संसार क्षणभंगर है, मज़ा 2 मिनट का है और आनंद सदैव रहता है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो वो खुमारी क्या है? आनंद की खुमारी है। जब हम आनंद की अनुभूति कर लेते हैं तो नाम की खुमारी, जिसको संत महापुरुषों ने कहा है, उस परमात्मा का जो नशा है वो भीतर से फूटता है और उसका आनंद हमें मिलता है। तो ये कहानी पूरे संसार की है। क्षण भर का जो क्षण भर का मज़ा है, ये पूरे संसार की यही रीत रिवाज है। लेकिन हुआ क्या? हमने उस क्षण भंगर तो मज़ा ले लिया, लेकिन उसका परिणाम, उसका फल पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। वो जिस भी रूप में आएगा हमें उसके साथ निभना पड़ता है। नहीं निभोगे तो निभना तब भी पड़ेगा। क्यों? मज़ा हमने लिया है, निभना हमने है। और कोई लेगा तो वो भी भुगतेगा, हम लेंगे तो हम भी भुगतेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ वो क्षण भंगर जो मज़ा है, संसार है, जो उसी में रहते हुए
वो मज़ा लेने के बाद उस मज़े को उस परमात्मा के साथ जोड़ कर लिया होता तो दिक्कतें ना आती। लेकिन आपने उसको मन के जुड़कर, बुद्धि से जुड़कर, संसार से जुड़कर और शरीर से जुड़कर लिया, इसलिए उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। इसके बिना सबको, जिसने लिया है, मैंने लिया तो मुझे भुगतनी पड़ेगी, संसार ने लिया तो संसार को भुगतना पड़ेगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन कार्यशाली रूप में कार्य करता है? वो है हमारा मन। मन को तुम कभी पकड़ सकते हो? कभी नहीं। मन विचारों का एक समूह है, ग्रिड ऑफ थॉट्स। तो विचार तो प्रकृति से मिलते हैं, वो आएंगे जाएंगे, और आप उन विचारों के अधीन, क्योंकि विचार हमारे बुजुर्गों ने छोड़े हैं। विचार जहाँ पर जो धरती पर शक्तियाँ हैं उन्होंने छोड़े हैं, तो वही विचार हमें भी घेर लेते हैं, क्योंकि शरीर और मन का डायरेक्ट संपर्क है। और शरीर माता पिता की देन है और मन प्रकृति की देन है, शरीर भी प्रकृति की देन है। इसलिए दोनों ये पक्के दोस्त हैं और ये हमें केवल मज़े तक ही उलझाए रखते हैं, और हम फिर उसी की ग्रिप में फंस जाते हैं, और फिर मज़ा लेने के बाद उसका परिणाम भुगतते हैं तो परेशान हो जाते हैं। फिर कहते हैं यार मेरी किस्मत खराब। कोई किस्मत में तो किसी की खराब नहीं। हाँ, अगर अपने पुराने जन्म में भी आपने मज़ा ना लिया होता, उससे पहले जन्म में भी ना लिया होता, तो आज आपको वो कष्ट ना भुगतने पड़ते। और इसलिए इस जन्म में भी लेना छोड़ दो तो कष्ट नहीं भुगतने पड़ेंगे। लेना है तो परमात्मा से जुड़ कर लो। लेकिन तब कौन मानता है? प्रकृति का एक सिद्धांत है कि जब एक चीज़ छोटी होती है वो बड़ी भी होती है। जब वो यौवन में होती है, तो खासकर इंसान जब यौवन में होता है, जानवर जब यौवन में होता है, जो भी यहाँ प्राणी है, किसी भी रूप में हो, मानव रूप में हो, फिर पशु रूप में हो और परिंदे के रूप में हो, वो सब के सब का यही हाल है। लेकिन बाकी के पास पूर्ण सोच नहीं है, इसलिए वो इतना इसमें उलझते नहीं हैं। इंसान सोचता है, प्लानिंग बनाता है, स्कीमें बनाता है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा। उस स्कीमों के उलझन में पड़ता हुआ उस मज़े को और भी खरीद लेता है और उसमें और धंसता जाता है, इसलिए परेशान रहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? इंसान। और सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? इंसान। कौन इंसान? जिसने स्वयं को जाना है, जिसने स्वयं के भीतर आनंद लिया है, जिसने क्षण भंगर मज़े को परमात्मा से जुड़ के लिया है, वो निभ जाता है। और जो संसारिक रूप से उसको मज़े के तौर में संसार के पदार्थों के साथ संसार के नशे में धुत कर लेते हैं, वो उनको दिक्कत आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर राजा हो, फकीर हो, झोंपड़ी में रहने वाला हो, महल में रहने वाला हो, कोई फ़र्क नहीं है। केवल फ़र्क आपको लगता है, फ़र्क है नहीं। जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम सुनाते हैं, ये सारे का सारा कार्यक्रम प्रकृति में घूमता है। लेकिन जिस आनंद की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे है, और फिर वो उसके लिए सबसे बड़ा साधन जो हमें परमात्मा की ओर, उस अपने आप की ओर ले जाता है, मन बुद्धि से परे, वो है ओम का उच्चारण और श्वास क्रिया को नियंत्रण करना। इसी का नाम ध्यान है। जब जिस दिन हमारी ध्वनि और हमारी श्वास, वायु, प्राण वायु कंट्रोल में आ जाती है, तो उसी दिन ध्यान लग जाता है और उसी दिन हम आनंद की अनुभूति कर लेते हैं। आप कितने ग्रंथ पढ़ लीजिए, आप कितने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, आप कितने पूजा पाठ कर लीजिए, जब तक आप ठहराव में नहीं आएंगे, जब तक आपका मन ठहराव में नहीं आएगा, मन पर काबू नहीं होगा, विचार शून्य होंगे, तो मन अपने आप काबू में आ जाता है। मन की एग्जिस्टेंस है कहाँ? मन की एग्जिस्टेंस केवल हमारे विचार हैं, केवल हमारी क्रियाएं हैं। इसलिए इन सब को करते हुए मैं नहीं कहता हूँ मजा ना लो, मैं तो कहता हूँ सब कुछ करो, लेकिन जुड़कर करो। किससे जुड़कर? अपने आप से, आत्मा से, परमात्मा से, जो जागृत शक्ति है उससे जुड़कर करो। कौन कहता है पाबंदी है? लेकिन आप उसको बिना जुड़े जो भी करेगा वो भुगतेगा। भुगतना तो उसको भी है, किसने? जो परमात्मा से जुड़ के, लेकिन वो उसको आनंद की स्थिति में लेते हुए निभ जाएगा। जो जिसने परमात्मा को नहीं जाना है, वो कहेगा यार
ये हो गया, वो हो गया, कोई आपको कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, केवल आपको डराने के लिए। आप डर जाते हो, फिर आपका मन कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि विचारों की तो बात है सारी। जब मन कमज़ोर पड़ जाएगा तो आपकी बुद्धि, आपकी मानसिक स्थिति, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां सब कमज़ोर पड़ती हुई आपके पूरे शरीर स्थूल सूक्ष्म पर वो प्रभाव डालेंगी और विचलित हो जाएंगे आप। तो इसलिए समझने का प्रयास करो। मैं आपको सदैव बताता रहता हूँ, समझने का प्रयास करो, खोज करो, जानो कौन क्या कर रहा है उसके विषय में मत सोचो, मैं क्या कर रहा हूँ उस विषय में सोचो, तभी क्रांति आएगी। सत्संग कोई हुआ नहीं है, केवल मात्र मानवता को जिंदा रखने के लिए हमने स्वयं को जानना है। हम सब इंसान हैं, हम सब भगवान हैं, लेकिन जो जो नाम दिए गए हैं जिस पदवी के लिहाज से उसके योग्य बनना है वो केवल इंसान ही है। जब वो कहता है भगवान तेरा झंडा कभी कम नहीं होगा, तो उसका अर्थ क्या है? भगवान का झंडा कौन उठाएगा? इंसान। तो जो भी काम करना है, भगवान का हो, स्वयं का हो, संसार का हो, मजे का हो, इंसान ही करेगा। तो इंसान ही भगवान है, इंसान ही परमात्मा है, इंसान ही शैतान है। हाँ, लेकिन क्यों है? क्योंकि उसकी ऊर्जा को समाने की ताकत किसमें है? परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु जिसको कहते हो तुम, और भी जितने आपके संसार पर तथाकथित शक्तियां, उनको समाने की क्षमता किसमें है? इंसान में। तो इसलिए इंसान जो ताकत को समा सकता है उसका मालिक वो इंसान ही होता है। जब वो किसी की परमात्मा की ऊर्जा को वो समाने के योग्य बन जाता है तो वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। भगवान की शक्ति को समाने का योग्य होता है तो भगवान इंसान की शक्ति समाने का, तो इंसान शैतान की शक्ति को धारण करने इंसान। तो इसलिए कौन भगवान, कौन इंसान, कौन शैतान, कौन? ये हम सब ही तो हैं। हमारे बिना कोई शैतान, कोई भगवान, कोई इंसान, कोई और कुछ नहीं है। इसलिए मानवता को जिंदा रखने के लिए सरल नीयत, सरल स्वभाव, सरल जीवन और हेरा फेरी, शक्तियां भड़काने वाली बहुत हैं। इसलिए अगर आप अपने आप को बचाना है तो उन भड़काने वाली शक्तियों से बचो जो आपको कदम कदम पर मन के द्वारा विचलित करती हैं। उसी के लिए मैं कहता हूँ उन्हीं को काबू करने के लिए ओम का उच्चारण जरूरी है, क्योंकि ओम के उच्चारण के साथ हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं और श्वास भीतर स्वयं आती है, फिर दोनों समभाव में हो जाती हैं, तो वो सारी शक्तियां हमें कंट्रोल कर लेती हैं। आइए फिर एक बार ओम का उच्चारण और कर लेते हैं। इसलिए मैं सदैव कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता हूँ, आगे भी कहूँगा, आगे भी कहता हूँ कि ओम का उच्चारण करो। हर नर नारी, युवा पीढ़ी, वृद्धावस्था, जिस बच्चे की उम्र 10 साल हो जाती है उसको ओम का उच्चारण 20 मिनट रोज करना है।
सुबह, दोपहर और शाम को 20-20 मिनट करने के बाद शांत बैठना है। 10 साल जिस बच्चे की उम्र हो जाती है, उससे पहले 10 साल से पहले वो गायत्री मंत्र कर सकता है, महामृत्युंजय का मंत्र कर सकता है और मंत्र देवी का कर सकता है। वो 3 मंत्र करता रहे और फिर उसके बाद ओम का उच्चारण 10 साल की उम्र के बाद। ये हमारी सरकार की ड्यूटी है, मैं बारंबार कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है। तब जाकर देश में समृद्धि, शांति, ठहराव और जितना भी ये अराजकता है, जितना आतंकवाद है, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र किसी का कोई अंतर नहीं है। केवल हमने ये देखना है कि ये इंसान का देह धारण किया हुआ है और इसकी अवस्था फिजिकली ठीक है। वैसे भी ये हमें फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली अवेयर करता है ओम का उच्चारण। तो 10 साल का बच्चा शुरू कर देगा स्कूल में, उससे पहले 10 साल से पहले जिस भी क्लास में है उनको मंत्र करवाओ। आप कहते हो मुसलमान नहीं मानता है, सिख नहीं मानता है, सही नहीं मानता है, इंसान तो सब हैं। तो नहीं मानता उसको कहो भाई जाओ और कहीं किसी दुनिया में चले जाओ, ये तो दुनिया इंसानों की है, हम सब इंसान हैं। आपको एक ही उसी ओम के कारण सिख भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, हिंदू भी पैदा हुआ, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब इंसान इसी की बात से पैदा हुए। तो हु दे आर टू डिनाई इट, वो कौन है जो इसका इनकार करते हैं? इसका मतलब वो वफादार नहीं है। जिस आवाज़ से हम पैदा हुए हैं वो ही आवाज़ हमारे लिए, हमें ये सारे जितने जितने तड़ागे हैं उनको तोड़ने में सक्षम है। ये तो तड़ागे हैं, ये जंजीरें हैं। आपके कल्ट, आपके संप्रदाय, आपका कट्टरपंथता, कट्टरवाद, ये सब जंजीरें हैं। उन जंजीरों के द्वारा तुम दूसरों को भी जंजीरें डालना चाहते हो। इसलिए मैं भारत की जो गवर्नमेंट है उसको बता रहा हूँ, जनता को भी और गवर्नमेंट को भी, सतर्क हो जाएं और मेरी बात पर अमल करें। इस बात में मैंने पूरा मंथन किया है, इसमें किसी की आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी की तर्क वितर्क की ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्लीमेंट, कल्ट संप्रदाय जितने हैं संसार में उनको इम्प्लीमेंट करना है और मानवता को बचाना है। तो उसके लिए यही 2 ताकतें हैं, ध्वनि का उच्चारण और प्राण वायु का छोड़ना और भीतर लेना, जिससे समभाव में हमारी इंद्रियां हो जाती हैं, मन हो जाता है, बुद्धि हो जाती है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब नियंत्रण में आ जाते हैं और मन, बुद्धि, अहम भाव भी समभाव में आ जाते हैं। तो इसलिए ये रोज़ करना है, उसी के लिए क्रांति है, उसी के लिए बेचारे क्रांति के लिए मैं इस धरती पर उतरा हूँ, इसलिए उसी के प्रति मैं सबको बताता हूँ। इसमें कोई भेदभाव की आवश्यकता नहीं है, कोई जात पात की आवश्यकता नहीं है, संप्रदाय, कल्ट की नहीं, सिर्फ मानवता का सवाल है। मानवता को बचाने के लिए यही एक रास्ता है और कोई नहीं। बाकी कोई कहता है इस्लाम को फैलाओ, कोई कहता है हिंदू धर्म को फैलाओ, कोई कहता है सिख हिंदू को फैलाओ, कहता है क्राइस्ट के धर्म को, ईसाइयों को फैलाओ। उससे क्या हो जाएगा? केवल आपके बीच और खाइयाँ बढ़ती जाएंगी, आपके भीतर और युद्ध के संभवत जो बातें हैं वो आगे बढ़ेंगी। युद्ध की स्थितियाँ तभी तो आती हैं जब हम अलग अलग राग लापते हैं। इंसान एक है, सांस लेने का तरीका एक है, खाने का तरीका एक है, ब्लड हम सबके भीतर है, देखने का तरीका एक है, सुनने का तरीका एक है। तो जब सब समान है, शरीर समान है, शरीर राजे के घर में पैदा हो, फकीर के घर में पैदा हो, एक जैसा ही तो होता है। कहाँ भेदभाव? ये जो शरीर का गिफ्ट उस परमात्मा ने प्रकृति में हमें दिया है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसका दुरुपयोग मत करो, दुरुपयोग मत कीजिए। ये किसी संप्रदाय को अलाउ नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और भी जितने संप्रदाय जहाँ इस धरती पर पनपराए हैं, उन किसी को भी इजाज़त नहीं है कि मानवता को रुंधा जाए धर्म के नाम पर। कोई कहता है नहीं हमारा धर्म स्ट्रांग है, कोई कहता है तुम मानवता को स्ट्रांग करो तो सब स्ट्रांग हो जाएंगे। मानवता को जिंदा रखो, अपनी नीयत को ठीक रखो, लालच छोड़ दो तो दुनिया का भला हो जाता है।
तो ध्यान की पहली विधि जो 20 मिनट ओम का उच्चारण ये करना है। अगली नेक्स्ट जो है ओम सो अहं ओम मैं हूँ, ये अंदर करना है शांत भाव में। तो पहली क्रिया खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। अब ध्यान भ्रिकुटी में ओम सो अहं ओम मैं हूँ ये कहते रहिए। शांत भाव से ओम सो अहं ओम मैं हूँ, ये 5 नाम हैं, इन 5 को करना है शांत भाव। ओम 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 ओम। तो ये ध्यान की दूसरी विधि है जिसमें ओम सो अहं ओम मैं हूँ शांत भाव में करना है।
उच्चारण भी पहले करना है। प्रथम चरण में उच्चारण है, दूसरे चरण में ओम सो अहं ओम मैं हूँ। 2 चरण इसके 20-20 मिनट के होते हैं। पहले में 20 मिनट करना है, दूसरे में 20 मिनट। इसके बाद तीसरा चरण है, अब हमें केवल शांत बैठना है। श्वास आ रहा है जा रहा है, कुछ नहीं बोलना है, केवल अपना ध्यान भ्रिकुटी में रखते हुए अपने आप में शांत बैठना है। तो तीसरा चरण शुरू होता है। आईब्रो को ऊपर रखना है।
तो अब ध्यान की तीसरी जो है क्रिया, तीसरा चरण है, वो अभ्यास के रूप में बताया गया। तो इसलिए 3 चरण है अभ्यास के लिए, जो रोज़ हम सबको करने चाहिए। सुबह 1 घंटा, दोपहर 1 घंटा, रात 1 घंटा। दिन को अगर समय नहीं मिलता है, सुबह 1.5 घंटा, रात 1.5 घंटा कर लीजिए। सुबह जल्दी उठिए, रात को भी 10 से 12 के बीच में, सुबह 4 और 6 के बीच में कर लीजिए। या जैसे भी सुविधा है, सुबह और शाम। दिन को अगर आप बिजी हैं तो नहीं करो, लेकिन दिन को भी समय होता ही है, तो 1 घंटा 3 बार दिन में कर लीजिए। तो नहीं तो 2 बार 1.5 घंटा कर लीजिए। 2 घंटे भी कर सकते हो, जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर है। उन सबको करना है। दुनिया में क्रांति लानी है, दुनिया में शांति लानी है, तो यही एक साधन है। बाकी हमारे जितने भी जहाँ जो सामाजिक तौर तरीके हैं, वो दिल बहलाने के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन परिणाम सार्थक रूप में निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि मानव को बांट दिया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, शिया, सुन्नी, तो जितने भी संप्रदायों में ये बांट दिया, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, तो ये जितने भी संप्रदाय हैं जिनमें बांटा गया है। अब जैसे श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर, कितने ही मतांतर है। एक इंसान को इतनी जगह बांट के कैसे उसको जिंदा रख पाओगे तुम? बात समझने का प्रयास करो। बुद्धि तुम्हें मिली है, थोड़ा शांत भाव से सोचो। जो भी जिस संप्रदाय में पैदा हुआ है, पैदा तो इंसान हुए हैं, लेकिन तुमने उनका नाम संप्रदाय दे दिया। जानो कि सत्य क्या है। मानव को मत बांटिए, और मानव को एक करने के लिए एक ही नाम, एक ही ध्वनि, एक ही श्वास सार्थक रूप में उस परमात्मा का दीदार करा सकती है, और सच्चा मार्ग और क्रांति हमारे भीतर ला सकती है, जिसके द्वारा हम संसार के जितने भी ये क्षण भंगर के मज़े हैं, उनको समझते हुए, उनको सत्वजो करते हुए हम मानवता को ना बांटें। यही मेरा पैगाम है, यही मेरा संदेश है, यही मेरा आदेश है, यही मेरा मंत्र है। क्यों ओम क्यों कहना है? क्योंकि यही आवाज़ के द्वारा हमें गति मिली है। शरीर को गति इसी से मिली है। क्यों कि ये आत्मा की प्रकृति में ध्वनि है, श्वास प्राण है हमारा शरीर के लिए प्रकृति में। तो ये 2 ही शक्तियाँ हैं जो सब कुछ कर सकती हैं। इसलिए क्योंकि प्राण हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान, सिख, ईसाई सब, तो इसलिए उस प्राण को ही साधो। जब तुम प्राण को साध लोगे तो बाकी सब कुछ सध जाएगा। हिंदू सध जाएगा, मुसलमान भी सध जाएगा, सिख, ईसाई सब सध जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे तड़ागों से ऊपर उठना पड़ेगा, छोटे छोटे विवादों से आगे आना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे लालच जो आपने पाल के रखे हैं। आपको वसीयत परमात्मा ने सबसे बड़ी वसीयत शरीर और इसमें वास करने वाली ताकत स्वयं जो बैठी हुई है, अलौकिक शक्ति, ये 2 ही विरासतें हैं इंसान के पास। इन दोनों विरासतों को लेके वो आगे चलेगा, समझकर शरीर क्या है और अलौकिक शक्ति क्या है। जब दोनों को समझ लेगा तो उसको अपनी विरासत की समझ आ जाएगी, वंश की समझ आ जाएगी, अंश की समझ आ जाएगी। तब जाकर जीवन आनंदित भाव में निभते हुए हमारा जीवन सफलतम कार्यक्रम में रहते हुए जो हम धरती पर किस लिए आए हैं, कौन है, इसकी समझ आ जाती है। हमारा काम क्या है, असाइनमेंट क्या है। हर जन्म में हमारी एक असाइनमेंट सेम रहती है, ये जानना मैं कौन हूँ, फिर असाइनमेंट को जानना, फिर असाइनमेंट को पूरा करना। ये हम सबका कर्तव्य है, हम इंसान का। पहले वो जाने तो सही वो आया किस लिए है, तो वो जान तभी पाएगा जब वो अपनी ध्वनि को कंट्रोल में करेगा, साधेगा और प्राण बाजू को साधेगा, तो आपके सब शक्तियाँ सध जाएंगी, प्रकृति में सब सध जाएंगी। और प्रकृति से परे परमात्मा क्या है, वो अपने भीतर ही उसकी जो एक ज्योत है जो लट लट चमक रही है, जिसको आपने अपनी
गलतियों से, जिसको आपने अपनी मैल से ढक दिया है, वो मैल उड़ जाएगी इसी ध्वनि से, और आपको साफ उज्जवल चमकता हुआ जो प्रकाश है वो दिखेगा, जिसमें पूरी दुनिया चमक जाएगी। ये हम सबका कर्तव्य है। ये संगठन का अर्थ है इकट्ठे होकर काम करना। इसलिए हमने संस्था का नाम अध्यात्म विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग रखा है। विश्व स्तरीय, पूरा विश्व ही एक परिवार है, पूरा विश्व ही मानव, उसकी जात मानवता, उसका धर्म और लक्ष्य है रूहानियत। तो इसलिए ये बातें मैं जो बताता हूँ ये सत्य पर आधारित हैं। बाकी और क्या सत्य है उसको ज़्यादा चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। एक ही सत्य को जान लो तो काफ़ी है, उससे ही आपका जीवन सार्थक दिशा में रहते हुए आपको जीवन जीने की कला भी आ जाएगी, जीवन जीने का आनंद भी आ जाएगा। तो उसके लिए 10 साल तक स्कूलों में बच्चों को मंत्र करवाए जाएं। उसके 10 साल के बाद जिस भी क्लास में है वो वहाँ से ओम का उच्चारण करवाते हुए आगे इसकी विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन शुरू कराओ। अगर गवर्नमेंट को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं 24 घंटे उसके लिए तैयार हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपका देश बच जाए, आप बच जाएं, मानव बच जाए, मानवता बच जाए। इंसान बचेगा तो सब कुछ बच जाएगा, इंसान नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हारे खाली नारे इंसान को नहीं बचा पाएंगे। ओम ओम ओम। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम सतगुरुवे नमः। ओम नमो नमः सतगुरुवे नमः। आज की वाणी को विराम देता हूँ।